समूचे देश में 11 फरवरी को विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसका विषय है विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के करियर की खोज और विज्ञान में उनकी आवाज। तो चलिए इस दिन के बारे में जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा इसको लागू किया गया। इसमें अंतर सरकारी एजेंसियों और संस्थानों के साथ साथ नागरिक समाज का भी साथ रहा, ताकि महिलाओं और लड़कियों को विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले भागीदारी के लिए पूर्ण और समान रूप से बढ़ावा दिया जा सके। जैसा कि यूनेस्को ने उल्लेख किया है, 21वीं सदी में विज्ञान गतिशील, सहयोगात्मक और विविधतापूर्ण है, जो प्रयोगशालाओं से परे वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। 14 मार्च 2011 को अपने 55वें सत्र के दौरान महिलाओं की स्थिति पर आयोग ने एक रिपोर्ट को मंजूरी दी, जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी के संबंध में सहमत निष्कर्ष शामिल थे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं ने दुनिया भर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यहाँ तक कि सफल नेतृत्व भी दिखाया है। हालांकि जब महिलाओं की हिस्सेदारी की बात आती है, तो विश्व स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को शामिल करने के लिए कई पहल की गई है, फिर भी इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में बहुत बड़ा अंतर है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 भी एजेंडे के एक आवश्यक घटक के रूप में विज्ञान में लैंगिक समानता रखता है। ऐसी तो कई हस्तियां हैं जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है, लेकिन हम बात करते हैं हाल ही में चर्चाओं में रही भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में नौसेना अधिकारी है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। उन्हें सन 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुनीता सबसे अधिक स्पेस वॉक और बतौर एक महिला सबसे अधिक स्पेस वॉक समय 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है। 6 जून 2024 को सुनीता बोइंग स्टार लाइनर का पहला क्रू मिशन बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नियुक्त की गई। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पिछले साल से ही अंतरिक्ष में फंसी हुई है। इसी बीच उन्होंने अपने सह अंतरिक्ष यात्री के साथ मिलकर स्पेस वॉक कर नया कीर्तिमान रच दिया। इसी के साथ विलियम्स सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हो गई है। यह सुनीता विलियम्स की 9वीं स्पेस वॉक थी। इसी स्पेस वॉक के साथ ही भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स के नाम अब 62 घंटे 6 मिनट के कुल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वालों की नासा की लिस्ट में विलियम्स चौथे स्थान पर आ गई। नासा ने कहा कि वह अरबपति एलन मस्क की स्पेस एक्स के साथ मिलकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए काम कर रहा है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू 9 मिशन के जरिए वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा और इसी के साथ ही स्पेस में दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के करीब 300 दिन पूरे हो जाएंगे। अब हम जानते हैं क्या होता है स्पेस वॉक। जब कोई अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलता है तो उसे स्पेस वॉक कहा जाता है। अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण में स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस क्राफ्ट से बंधे रहते हैं। अगर उन्हें अपने स्पेस क्राफ्ट से दूर जाना हो तो वे रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से बाहर आकर कई तरह के टास्क करते हैं, जिसमें मरम्मत का काम से लेकर उपकरणों की टेस्टिंग जैसे काम शामिल है। इसी प्रकार की तमाम कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए कारा न्यूज के साथ।